In today's video, we are going to discuss about primitive roots. So, इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हम ये पता करेंगे कि ये जो रिक्वायर्ड नंबर हमें गिवन है वो प्रिमिटिव रूट है या नहीं. सो पहला क्वेश्चन है 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 5, 7 या फिर 13 एंड लास्ट वन इज़ 3 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 8. तो हमें चेक करना है कि ये नंबर्स प्रिमिटिव रूट हैं या नहीं मॉड्यूलो n के. सो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन क्या है. लेट्स से इफ आई एम सेइंग r इज़ अ प्रिमिटिव रूट, r इज़ ए प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉड्यूलो n, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि वो सेटिस्फाई हो तो हम ये कह सकें कि r n का प्रिमिटिव रूट होगा. सो कंडीशन इज, ऑर्डर निकालेंगे हम r का, जिसे हम प्रिमिटिव रूट कह रहे हैं उसका हम ऑर्डर निकालेंगे. अगर वो इक्वल हो जाए ऑयलर फंक्शन ऑफ n, फाई n, अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि r n का प्रिमिटिव रूट है. अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? दिस फाई n इज ऑयलर्स फंक्शन. इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है. अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? a to the power m, here m is smallest number taken in such a way that this should be congruent to 1 modulo n. हम ऐसी a की पावर क्या रेज करें कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए 1 मॉडुलो n के. यहाँ पर m जो है फिर उसका ऑर्डर कहलाएगा कि a की हमने ऐसी क्या पावर रेज की. ओके, सो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है. हम ये देखेंगे कि ऑर्डर जो है उस नंबर का इक्वल हो जाए फाई ऑफ n के. फर्स्ट एग्जाम्पल में इसे अप्लाई करते हैं. यहाँ पर हमें ये है हमारा n की वैल्यू जो इस साइड पे लिखी हुई है, इसी का हमें मॉड्यूलो लेना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 है, n इज इक्वल्स टू 5. सो हम फाई ऑफ 5 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम नंबर है तो सिंपली n-1 हो जाएगा. सो ऑयलर फंक्शन ऑफ 5 विल बी 4. अब यहाँ पर जो 2 का ऑर्डर निकलेगा वो अगर 4 के इक्वल हो जाए, क्योंकि कंडीशन क्या है, r का ऑर्डर फाई n की इक्वल होना चाहिए. अगर 2 का ऑर्डर 4 के इक्वल हो जाता है देन वी विल से कि 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट. एंड उसके लिए वी आर रेजिंग पावर ऑफ 2 to find the order, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 and 2 to the power 4. if यहाँ पर n है, ठीक है, तो हम n-1 तक चलते हैं फाइंड करने के लिए और इसका हम मॉडुलो निकाल लेंगे विद 5. ओके, मॉडुलो 5. So 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16. So उसकी पावर रेज करने पे अगेन वी आर फाइंडिंग मॉडुलो 5. जब हम इसका मॉडुलो निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका रिमाइंडर. इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3 एंड 16 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट रिमाइंडर 1. अब यहाँ पर आ गया इसका रिमाइंडर 1. हमने क्या इसकी पावर रेज की थी? 2 की पावर हमने 4 रेज की थी, जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया 1 मॉडुलो 5 के. और ऑर्डर इज इक्वल टू द 5 फंक्शन ऑफ 5 विच इज़ 4. दैट मीन्स 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट. तो मैं इसको यहाँ पे टिक कर देती हूँ कि ये करेक्ट है कि 2 प्रिमिटिव रूट है 5 का. अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 7. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे फाई ऑफ 7. क्योंकि 7 प्राइम है तो हमें स्ट्रेट अवे मिल जाएगा n-1 विच इज़ 6. और क्योंकि हमें 2 प्रिमिटिव रूट है या नहीं ये फाइंड करना है तो हम रेज करेंगे 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 5 एंड 6. टिल 6 तक हम करेंगे क्योंकि n-1 तक चेक करना होता है और इसको हम फाइंड करेंगे मॉडुलो 7 से. यहाँ पर मिल जाएगा 2 to the power n is 2, दिस इज़ 4, 8, 16, दिस इज़ 32 एंड लास्ट वन इज 64. इसको अगेन हम देखेंगे मॉडुलो 7 से टू फाइंड द रिमाइंडर
सो पहले इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर विल बी 1, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 16 है, रिमाइंडर विल बी 2, देन इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4 एंड 63, रिमाइंडर विल बी 1। अब हमें ऑर्डर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना होता है। ऑर्डर हमें रिमाइंडर हमें यहाँ पर भी 1 मिल रहा है और यहाँ पर भी, बट हमें चाहिए इसकी स्मॉलेस्ट पावर, सो 2 टू दी पावर 3, और ये इक्वल अगर हो जाता है हमारा 5n के विच इज़ 6, तो हम कहेंगे प्रिमिटिव रूट है। बट इस केस में यहाँ पर 5 of 7 इज इक्वल्स टू 6 और ऑर्डर मिल रहा है हमें 3, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ प्रिमिटिव रूट। सो सेकेंड वन इज़ इनकरेक्ट, 2 प्रिमिटिव रूट नहीं है 7 का। नाउ अब हम देखते हैं प्रिमिटिव रूट ऑफ 13, मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। अगेन 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 5 of 13 n minus 1 विच इज़ 12। हम पावर रेज करेंगे एंड हमें चेक करना है कि 5 of n मतलब 12 के इक्वल आ जाए। अगर ऑर्डर 12 के इक्वल आ जाता है देन ये प्रिमिटिव रूट होगा। सो इसको अब हमें चेक करना है मॉडुलो 13 के साथ, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलो 13 चलेगा, यहाँ पर भी मॉडुलो 13 चलेगा, एंड लास्ट हम 2 टू दी पावर 13 है तो 12 तक जा सकते हैं चेक करने के लिए। नाउ रिमाइंडर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, दिस इज 2 टू दी पावर 3। ओके, अब स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर फाइंड करना। सो 2 विल बी एज इट इज, क्योंकि 13 है के साथ हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, डिवाइड करके दिस विल बी 4, ये 8 रहेगा। देन यहाँ से हम रिमाइंडर फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे 13 से ग्रेटर है। इसका रिमाइंडर हो जाएगा 3। एक तरीका ये भी है फाइंड करने का, जैसे कि लेट्स से मुझे 2 टू दी पावर 6 का निकालना है, तो 2 टू दी पावर 6 इज़ बेसिकली 2 टू दी पावर 3 इंटू में 2 टू दी पावर 3। इससे मुझे 2 टू दी पावर 6 मिल जाएगा, और वो मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है 2 टू दी पावर 3, जो मुझे मिला था 8। सो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर एज इट इज़ आया था, बट मैं एक वे बता रही हूँ कैलकुलेट करने का अगर वैल्यूज़ ग्रेटर हैं। सो यहाँ पर 8 मिले था, मतलब 8 इंटू 8 विच इज़ 64। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके चेक कर लोगे। 64 है और मॉडुलो 13 के साथ कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर -1 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 13 5 ऐसे समझो 64 मिला मुझे और मॉडुलो 13 के साथ कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं 13 इंटू 5 करूँ आई विल गेट 65, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पर इन शॉर्ट लिख देती हूँ। इस केस में मुझे मिला रिमाइंडर -1, ठीक है। अब 2 टू दी पावर 7 भी देखोगे, 2 टू दी पावर 8 भी देखोगे, ऐसे हम सॉन देखेंगे। बट यहाँ से हमें क्या पता लग सकता है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी पावर स्क्वायर कर दूँ, हमने क्या करा, इसकी पावर को स्क्वायर कर दिया, सो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव का 1, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, जिसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। एंड 6 का 2 टू दी पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 टू दी पावर 12। सो जो इसका ऑर्डर है अगर वो 5n के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका प्रिमिटिव रूट है। दैट मीन्स 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 13। ओके, एंड आप 2 टू दी पावर 5 का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरीके से 2 टू दी पावर 3 इंटू में 2 टू दी पावर 2। सो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। 8 इंटू 4 दैट इज 32, फिर आप 32 को 13 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड कर लो। ये एक तरीका है फाइंड करने का। सो आपको ये मिल जाएगा रिमाइंडर 6। अब यहाँ पे मुझे 2 टू दी पावर 6 में -1 मिला था, तो आई नो कि स्क्वायर करते ही हमें 1 मिल जाएगा, और इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड कर लिया कि इसका ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर 5n के इक्वल है, इसलिए वी आर सेइंग 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 13। सो जो थर्ड एग्जाम्पल था दिस इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट इज 3 इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 8। उसके लिए हम 5 of 8 देख लेते हैं। 5 of 8, यहाँ पर 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
2⁻³ ये सारे फॉर्मूलेज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने ऑर्डर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था. सो दिस इज इक्वल्स टू 2⁻³ माइनस 2⁻². ये इसका फॉर्मूला है. 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4. मतलब 5 इज इक्वल्स टू 4. 3 का प्रिमिटिव रूट निकालना है तो 3 की पावर 1 रेस करेंगे, 3 की पावर 2 रेस करेंगे, 3 की पावर 3 रेस करेंगे, इस तरीके से. और अगर इसका ऑर्डर मुझे 4 मिल जाता है क्योंकि 5 ऑफ n यहाँ पर 4 है, 5 ऑफ n इज़ 4. अगर मुझे इसका ऑर्डर भी 4 मिल जाता है तो आई विल से कि ये इसका प्रिमिटिव रूट है. और स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो हम रेस कर रहे हैं. सो ये हम चेक करेंगे मॉडुलो 8 के साथ. सो ये हो जाएगा 3 मॉडुलो 8, रिमाइंडर विल बी 3. 3 का स्क्वायर इज़ 9 और हम मॉडुलो 8 देखेंगे तो 1 आ गया. ठीक है, मैं आगे इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रही क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑर्डर मिल गया है. और ऑर्डर क्या है 2. यहीं पे हम स्टॉप कर सकते हैं. ऑर्डर हमें मिला 2 और 5n होता है, 5n है यहाँ पर 4. तो ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये इसका प्रिमिटिव रूट नहीं होगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिमिटिव रूट कैसे फाइंड करते हैं. सिंपली आपको जो डेफिनेशन मैंने बताई कि ऑर्डर 5n के इक्वल होना चाहिए, देन वी विल से r इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो n. अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है या और कुछ आपको पूछना है रिलेटेड टू प्रिमिटिव रूट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एंड थैंक यू.